तो अगर कल इलेक्शन होंगे, बीजेपी कर्नाटक राज्य में 25 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। वो सिचुएशन है। आत्मनिर्भर का 20 लाख करोड़ का क्या हुआ है मोदी जी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर हो गया। उनके वजह से काफी लोगों की जान भी चली गई है। ये सरकार आपके लिए भी 2 साल के ऊपर हुआ है और पीछे भी 5 साल थी बीजेपी की हुकूमत। एक भी हॉस्पिटल बताओ यहाँ कर्नाटका स्टेट में उन्होंने किए हैं। नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ये वैक्सीनेशन लगाने में टोटल फेल है। एक तो हमारे जिला कांग्रेस समिति और धर्म सिंह फाउंडेशन की तरफ से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, हाँ, उनका सब इंश्योरेंस हमने करवाया था, वो एक है। और मेनली आज का जो प्रेस मीट है वो जो आने वाले थर्ड वेव जो मेडिकल एक्सपर्ट्स पूरे देश में बोल रहे हैं कि थर्ड वेव जुलाई एंड है तो अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो अभी भी 2 महीना बाकी है और सब लोग बोल रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये बार चिल्ड्रन को अफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है बहुत ही वायरुलेंट है। पहली बार जो स्ट्रेन था थोड़ा वीक स्ट्रेन था, जिनका इम्यूनिटी कम था उनको अफेक्ट हो रहा था, जो सीनियर सिटीजन्स थे, जो 60 ईयर्स एंड अबव थे। मगर ये बार हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स भी इससे अफेक्ट हुए हैं। काफ़ी लोग जो 30 साल के हैं वो भी गुजर गए हैं, 40 साल के हैं वो भी गुजर गए हैं, 50 साल के लोगों को भी अफेक्ट हुआ। तो आने वाले दिनों में बच्चों को अफेक्ट होता बोलकर बोल रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमारे ज़िले में कम से कम 6 से 8 लाख बच्चे बिलो 20 ईयर्स हैं। तो आने वाले दिनों में जो बेड्स है, जो ESI में है 40 बेड पीडियाट्रिक है, और जो जिम्स में है वहाँ पर भी 40 बेड ही है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने बेड्स है बोलकर अभी भी उनका इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिला है। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेड और प्रिपरेशंस वगैरह करना है, क्योंकि ये बार जो सेकेंड वेव हमने जो देखा था उसमें कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर हो गया। उनके वजह से काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है। ऐसा ये देखो, येडियुरप्पा को रिप्लेस करने की बात बहुत महीनों से चल रही है, मगर ये बार बहुत स्ट्रांगली हमको सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये जो कोविड मैनेजमेंट सेकेंड वेव में था उसमें कंप्लीट फेलियर हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इज अ कंप्लीट फेलियर इन मैनेजिंग द सेकेंड कोविड वेव। वो सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में थे, इलेक्शन कैसे जीतना है, क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही चक्कर में थे, स्टेट गवर्नमेंट भी वही चक्कर में थे। तो अब डिसरेंट एक्टिविटी रिबेल्स काफ़ी लोग हुए हैं और ओपनली बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो पार्टी डिसीजन बीजेपी हाईकमांड लेगी। देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। देखो, अब कॉमन मैन में इतना आक्रोश है ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब येडियुरप्पा रहने दो या कोई और रहने दो या कोई भी दिल्ली से आने दो, कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर देहात में जाओगे, लोकल में लोगों को एक गवर्नमेंट के बारे में पूछोगे, तो अगर कल इलेक्शन होंगे, बीजेपी कर्नाटक राज्य में 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी। वो सिचुएशन है। तो अब ये लोग किसको रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका आंतरिक मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सर, लॉकडाउन क्या कांग्रेस चाहती है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए? टेक्निकल कमेटी ने तो मशवरा दिया है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। देखो, हमारे लीडर्स भी बोले हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए। हमारे लीडर्स भी जो अपोजिशन लीडर, टेक्निकल एडवाइस के ऊपर जाने के लिए हमारे अपोजिशन लीडर बोले हैं, क्योंकि व्हाटएवर टेक्निकल एडवाइस उसके ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। एजुकेशन पूरा ठप पड़ा हुआ है। इकोनॉमी अगर से लॉकडाउन आप बढ़ाने की बात करें, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। आम आदमी के मुश्किलात में वैसे भी इजाफा, रोज जो करके खाने वाला आदमी है परेशान है, जो पूरा। 2 चीज़ है, जान है तो जहान है, नंबर 1। और पहले से हमारे ऑपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का सरकार था और वो अगर मुख्यमंत्री रहते थे तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये देते थे। 10,000 करोड़ का पैकेज बना करके 1 करोड़ लोगों को
वो 10-10 हज़ार देते थे, तो 1 करोड़ फैमिलीज इससे बेनिफिट होते थे। जो लॉकडाउन में जो संकट ये लोग फेस कर रहे हैं, जो डे टू डे लेबरर्स है, जो कूली है, कार्मिक है, उनको अनुकूल होता था। अब हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि सेकंड पैकेज आएगा बोलकर, अभी तक तो कुछ नहीं आया। पहले पैकेज सिर्फ 1100 करोड़ का पैकेज उन्होंने बोला है, वो भी 1100 करोड़ किधर पहुंचा है, किसको पहुंचा है? हाँ, अभी 50 करोड़ भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और उन्होंने दूसरे पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर का 20 लाख करोड़ का क्या हुआ है मोदी जी? 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर कार्यक्रम में क्या हुआ है? अब यहाँ पर मजाक हो गया है। अब देखो, माननीय प्रधानमंत्री टीवी पर ही नहीं आ रहे हैं, हमको दिख रही नहीं है टीवी पे। हाँ, अमित शाह उन्होंने नहीं आ रहे हैं, चुप के घर में बैठ के मन की बात कर रहे हैं। उनका सिंगल एजेंडा क्या था कि ममता बनर्जी को हरा है क्या? अब होने दो, अगर नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कर ली, लोग उनको बता देंगे कि क्या है असलियत, क्या है उनकी पोजीशन, क्या है। तो उनको समझना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सर, क्या कर्नाटक में येडियुरप्पा सीएम है क्या? उनके बेटे सीएम है, जिस तरह से बात की जाए सुपर सीएम की बात। देखो, उनके पार्टी लीडर थे। योगेश्वर को पूछिए आप। योगेश्वर बीजेपी का जो मिनिस्टर है ना, योगेश्वर, उसने बार-बार विजिट हो रहे हैं। बोलेगा आपको योगेश्वर इतना दोनों है। इसका उत्तर उनके पक्ष के लोग ही देंगे। योगेश्वर रहने दो, बसनगौड़ा यत्नाल रहने दो, और काफ़ी सारे लोग हैं जो आने वाले दिनों में ओपनली बात करेंगे कि किनका इंटरफेरेंस है, कौन डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर है, कौन सुपर सीएम है। हम रोज़ टीवी में देख रहे हैं, पेपर्स में पढ़ रहे हैं। तो अब जो भी कर रहे हैं, ये जो कंप्लीट मिसगवर्नेंस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। देखो, ये लोगों को गुमराह करने की ये बीजेपी की चाल है। सिर्फ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना और झूठे वादे करना और खुद भूल जाना। अब नेक्स्ट टाइम आए जो पूछिए मुरुगेश निरानी से, उसको याद नहीं रहेगा ये क्या है, वो क्या बोले थे। ये सर पहले क्या बोले, गोइंग एक हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर क्या बोले उसको जगह वहाँ करे यहाँ करे बोले, उसके बाद में ये सर में कर। नेक्स्ट टाइम आओ गोइंग का हॉस्पिटल के बारे में याद नहीं रहेगा। ये बीजेपी सिर्फ एक झूठ बोलने वाली पार्टी है और कोई सीरियसनेस नहीं रहता, बोलना भाग जाना और उसके बारे में भूल जाना। उन्होंने कहा है वो आप उनके साथी हैं, सब मिलके काम करेंगे सिटी के डेवलपमेंट। साथी देखिए, बोलने के लिए क्या है, जब खुद काम नहीं कर सकते तो ऐसे काम बाधा करते होंगे। उन्होंने पावर में है, उनके ऊपर स्टेट का लोग, जनता उनको जवाबदारी दी है, तो खुद तो करना चाहिए। खुद अगर 4 कदम चलेंगे तो हम उनके साथ चलेंगे, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में। खुद लूट मचा के बैठे हैं, हम तो ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। हमारा तो फितरत नहीं है ऐसा। जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे, अगर वो लोग 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम जाके उनके हाथ मिलाएंगे। लेकिन जो लोग रिश्वतखोरी करेंगे, जो लोग अपने मुफाद के लिए जो काम करेंगे, जो लोग ये जो कम्युनिटी में ये डिवीजन के काम करेंगे, हम तो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। हमारे हाथ से जो है हम डायरेक्ट सेवा करेंगे लोगों की। ऐसे लोगों के ऊपर हमको विश्वास नहीं। सर, जिम्स में 400 बेड बढ़ाने की बात हुई थी, वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, ये सरकार आके भी अभी 2 साल के ऊपर हुआ है और पीछे भी 5 साल थी बीजेपी की हुकूमत। एक भी हॉस्पिटल बताओ यहाँ कर्नाटका स्टेट में उन्होंने किए हैं। हम 5 साल में देखिए, हम यहाँ के मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इतना बड़ा जिम्स हॉस्पिटल हुआ है, ट्रॉमा सेंटर हमने बनाया है, और 5 फ्लोर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया है, बीदर में 500 बेड हॉस्पिटल नया बनाए हैं, रायचूर में हमें स्टार्ट किए हैं, ओपेक हॉस्पिटल बंद किए थे वो हम स्टार्ट किए हैं, कोप्पड़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किए हैं, बल्लारी में जो ट्रॉमा सेंटर है, जो कोविड सेंटर है ना, वो हम बनाए हैं, और डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनना हमारी कांग्रेस की पॉलिसी है। हम बात नहीं करते, हम करके बताए हैं। ये बीजेपी की 7 साल की हुकूमत में, स्टेट गवर्नमेंट में एक हॉस्पिटल उन्होंने बताने दो, ये हम किए हैं, कुछ भी किए नहीं। उनका सिर्फ जिसमें उनको ज्यादा परसेंटेज रिश्वत मिलता है वो काम करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करते। ये आप शायद न्यूज नहीं देखे होंगे, कल हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा अनाउंस किए हैं
कि देयर विल बी नो एग्जाम नहीं करते बोल के ये लेने के लिए प्रधानमंत्री जी को 1 महीना टाइम लगाया, ठीक है ना। तो ये डिसीजन तो ठीक है, क्योंकि हम हर डिसीजन को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में, क्योंकि अभी पैंडेमिक अभी कम्प्लीटली गया नहीं है और अभी आजकल ये जो बच्चों को भी कोविड हो रहा है, इसलिए ये एग्ज़ाम अवॉइड करना ठीक डिसीजन है। हम इसके फेवर में हैं, क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और पैंडेमिक अभी कम नहीं हुआ है। ये फिलहाल के लिए सही डिसीजन है, हम इसको वेलकम करते हैं। आज गुलबर्गा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हमारे बुजुर्ग धर्म सिंह साहब के नाम पे जो चल रहा है धर्म सिंह फाउंडेशन, ये दोनों संगठन की तरफ से गुलबर्गा के सारे प्रेस रिपोर्टर्स को और फोटोग्राफर्स को और कैमरामैन, इस सारे लोगों को 71 लोगों के लिए आज उनको इंश्योरेंस कवर करने का प्रोग्राम हमने लाए हैं। ये क्योंकि जयतीर्थ कागलकर हमारा नौजवान प्रेस रिपोर्टर था, हमारा अच्छा दोस्त था, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके यादगार में हम सारे प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स, कैमरामैन सभी का इंश्योरेंस का पॉलिसी प्रीमियम हम लोग भर के 2 लाख तक कवरेज करेगा। तो वो प्रोग्राम हमने यहाँ पर लाए हैं। अभी जयतीर्थ कागलकर के श्रीमती को 1 लाख रुपया धर्म सिंह फाउंडेशन से दिया गया और अल्लम प्रभु पाटिल 20,000 रुपये दिए गए। जितने भी हमारे हाथ से जो मदद हो सकता है वो हम सब लोग मदद करेंगे। और सारे पत्रकारों को मैं हमेशा भरोसा दिलाता हूँ, जो कुछ भी आगे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम सारे प्रेस के साथ में है और प्रेस साथियों के साथ में है। नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ये वैक्सीनेशन लगाने में टोटल फेल है, क्योंकि हमारा देश का या दुनिया का बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए बोले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को इतना अहंकार आ गया कि हम वैक्सीन कोविड को जीत लिया। उन्होंने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि हम कोविड को हम जीत लिए हैं और अभी हम कोविड अभी देश में नहीं आएगा। और प्रधानमंत्री को बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग वो अभिनंदन करती है इस काम के लिए। आज देश का हालात देखें तो प्रधानमंत्री कितना गलती किए है ये हमको समझ में आ रहा है। ये सीधी सी बात है कि हमारा जो आबादी है देश का 135 करोड़, इनके लिए ये वैक्सीनेशन का एक प्लानिंग बनाना था। और जो भी वैक्सीन बनाते हैं उनको मदद करना था। बिल क्लिंटन ने सीरम इंस्टीट्यूट को पैसा भेजा तभी तो काम शुरू हुआ, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो भाग के क्यों जाकर लंदन में बैठा, क्योंकि पैसा भी नहीं देते और दबाव भी लाते। तो इसलिए जो वैक्सीन करने का जो अहम एक मुद्दा था, सवाल था, उसमें टोटली सरकार फेल्योर है और आज पछता रहे। और गंगा का जो हालत हम देख रहे, गंगा को शव वाहिनी बना दिया ये लोगों ने, गंगा पुत्र ने। तो हम इसका खंडन करते हैं। आज भी दुनिया से कहीं भी मिले वैक्सीन लाना चाहिए और सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, तभी इस मुश्किल से हम बाहर हो सकते हैं।